आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11वें का पहला श्लोक। इस प्रकार इस परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिद्र हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय हो, भगवद गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ ना मिलता और जो अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते, अतः जैसे कि ही असाधु भाष्यकारों के निश्चित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उचित हुआ, वैसे ही पूर्ण गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्कार उपलब्ध हैं, विशेषताएं अंग्रेजी में, कि उनमें से प्राय सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न सांसारिक विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं, यह आसुरी प्रवृत्ति हैं, क्योंकि असुरगण ईश्वर से विश्वास नहीं करते। वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजों में गीता के एक संस्करण के नियंत्रण आवश्यकता थी, जो गुरु परंपरा से प्राप्त हो प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवद गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो ये समय का अपव्यय होगा। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुद विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई है वे वास्तविक है, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वे व्यर्थ है। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के प्रदर्शन का अनुसरण करते हुए किया गया है, वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है, किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और
वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों में से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन को परंपरा का अनुसरण करे और श्री भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विश्ववान आपसे पहले जो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, जो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए वही कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सर्वों के लिए जो भगवान में विश्वास करते हैं, अथवा उन असुरों के लिए जिन्हें एक विचार पसंद नहीं कि कृष्ण को भगवान माना जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।